सुबह का समय। मोहन एक जलेबियां बेचने वाला नदी की तरफ देखते हुए। आज कोई ऐसी मछली फंस जाए जिसे बेचकर मैं अपनी बेटी सीमा के लिए नई जूतियां खरीद सकूं। उसके पुराने जूते तो बिल्कुल ही फट गए हैं, पर आजकल तो मछलियां भी कम ही मिलती हैं। सुरेश मोहन का बड़ा बेटा 12 साल का मछली पकड़ने की कोशिश करते हुए। पापा, आज मैं बहुत बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा, आप देखना। फिर हम सीमा के लिए जूते के साथ साथ माँ के लिए भी नई साड़ी ले आएंगे। हे गंगा मैया, मेरे बच्चों की लाज रखियो, इनके लिए कुछ तो कर दियो। सुरेश नदी में जाल डालता है। कुछ देर बाद जाल बहुत जोर से हिलता है। सुरेश बहुत कोशिश के बाद एक बहुत बड़ी चमकती हुई मछली पकड़ता है। वाह, कितनी बड़ी मछली है! आज तो हम सब के लिए अच्छा खाना और कपड़े आएंगे। वो मछली को घर ले जाता है। मछली की आंखें आंसू से भरी हुई हैं। वो हवा में कूदने लगती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। सीमा छोटी सी लड़की 6 साल की मछली को देखकर, भैया, ये मछली तो रो रही है, इसकी आंखों में आंसू हैं, इससे मत मारो ना। सच में ऐसा लगता है ये कुछ कहना चाहती है। पापा, पर घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ की दवाइयाँ कैसे आएंगी? बेटा, जो माँ अपने बच्चों के लिए रो सके उसे कोई मजबूर मछुआरा नहीं मारता। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। चलो इसे वापस नदी में छोड़कर आते हैं। गंगा का किनारा, शाम का समय। मोहन और सुरेश मछली को लेकर नदी पर वापस आते हैं। वो उसे नदी में छोड़ने ही वाले होते हैं कि एक आदमी आता है। अजीत अमीर कपड़े पहने मोटी गाड़ी से उतरता है। अरे, ये तो बहुत ही कमाल की मछली है। मैं इसे 1000 रुपए में खरीदता हूँ। 1000? पापा, सोचिए कितनी सारी चीजें आ जाएंगी। नहीं सुरेश, पैसा तो आज भी मिल जाएगा, कल भी मिल जाएगा, पर अगर आज हमने किसी माँ की जान बचाई तो वो पुण्य हमेशा रहेगा। माँ का आंसू कभी नहीं बिकता। वो मछली को नदी के पानी में आजाद छोड़ देता है। मछली पानी में कूदती है, एक बार वापस मुड़कर उन्हें देखती है, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो, फिर गहरे पानी में खो जाती है। मोहन और सुरेश खाली हाथ घर लौट रहे होते हैं। उनके चेहरों पर उदासी है। सीमा घर के दरवाजे पर खड़ी पूछती है, पापा, वो मछली? बेटा, वो अपने बच्चों के पास चली गई। किसी और की सीमा आज खुश हो गई। अगले दिन सुबह मोहन जब अपनी दुकान खोलने आता है तो वो देखकर चौंक जाता है। उसके सामने गंगा का पानी किनारे तक आ गया है और पानी में सैकड़ों मछलियां कूद रही हैं। उसके जाल खुद ब खुद मछलियों से भरे हुए हैं। सुरेश दौड़ता हुआ आता है। पापा, देखिए, ये क्या चमत्कार है? ये कोई चमत्कार नहीं है बेटा, ये एक माँ का आशीर्वाद है। जिस दिन तुमने एक माँ की जान बचाई, उस दिन तुमने हजारों माँओं को खुश कर दिया। ये सब उसी का बदला है। मोहन, सुरेश और सीमा किनारे पर खड़े हैं। गंगा का पानी उनके पैर छू रहा है। उनके चेहरों पर गहरी शांति और संतुष्टि है। सच है, ईमानदारी और दया का फल हमेशा मीठा होता है। माँ का आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता। गांव की झोपड़ी, रात का समय। मोहन का परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। छत से पानी टपक रहा है। मोहन की पत्नी कविता बुखार में तप रही है। मोहन, पानी, थोड़ा पानी। लो कविता, पानी पी लो, दवा भी खा लो। कल तुम्हारे लिए नई दवा ले आऊंगा। पापा, माँ को ठीक कब होगी? मैं डर रही हूँ। पापा, कल हमने मछली छोड़ दी, अब माँ की दवा कैसे आएगी? डरो मत बच्चों, भगवान हमारी मदद करेगा। मैं कल सुबह ही बाबू रामलाल से उधार मांगने जाऊंगा। साहूकार का घर। अगली सुबह मोहन एक बड़े से मकान के सामने खड़ा है। अंदर साहूकार बाबू रामलाल तख्त पर बैठा है। बाबू साहब, मेरी बीवी बहुत बीमार है, कुछ रुपए उधार दे दीजिए, दवा ले आऊं। फिर आ गया उधार मांगने? पहले वाले 500 रुपए कब चुकाओगे? ब्याज समेत अब 1000 हो गए हैं। बाबू साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं,
मेरी कविता की हालत बहुत खराब है। जाओ, पहले पुराना कर्जा चुकाओ, फिर नया लो। और याद रखो, अगले महीने तक कर्जा नहीं चुकाया तो तुम्हारी वो झोपड़ी भी मेरी हो जाएगी। मोहन उदास होकर वापस लौटता है। गांव की चौपाल, दोपहर, गांव के लोग इकट्ठे हैं। मोहन की हालत पर चर्चा हो रही है। सुनो मोहन, तुम्हारी हालत देखकर दिल दुखता है, पर हम सब भी गरीब हैं। इतने पैसे कहां से दें? अगर तुमने कल वो मछली बेच दी होती तो आज तुम्हारे पास पैसे होते। भाइयों, मैं फिर वही चुनाव करूंगा। माँ का आंसू देखकर कोई भी मछुआरा उसे नहीं मार सकता। मैं भले ही भूखा रह लूं, पर किसी माँ को अपने बच्चों से बिछड़ते नहीं देख सकता। गंगा तट, संध्या समय। मोहन अकेले बैठा है, आंखों में आंसू हैं। हे गंगा मैया, मैंने तेरी एक बेटी को बचाया था। आज मेरी बीवी मौत के मुंह में है। क्या तू मेरी मदद नहीं करेगी? क्या ईमानदारी का यही फल मिलता है? अचानक नदी में हलचल होती है। वही सुनहरी मछली प्रकट होती है। मोहन, तूने मेरी जान बचाई थी। आज मैं तेरी मदद करूंगी। इस थैले में ले जा ये हीरे मोती। पर तू बोल कैसे रही है? मैं गंगा की देवी हूँ। तेरी दया और त्याग ने मुझे प्रकट किया है। जाओ, अपनी पत्नी का इलाज कराओ, पर याद रखना, इस धन का उपयोग सिर्फ जरूरतों के लिए करना। झोपड़ी में वापसी। रात। मोहन खुशी से भागता हुआ आता है। पापा, आप इतने खुश क्यों हैं? बच्चों, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। देखो, ये रहे हीरे मोती। अब हम माँ का अच्छे से इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद भगवान, अब माँ ठीक हो जाएगी। अस्पताल। अगली सुबह डॉक्टर कविता का इलाज कर रहे हैं। मोहन, तुम सही समय पर ले आए। अब कविता ठीक हो जाएगी। ये लो दवाइयाँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी पत्नी की जान बचा ली। गांव में बदलाव। 1 महीने बाद मोहन ने गांव में एक छोटी दुकान खोली है। कविता अब स्वस्थ है। मोहन, तुमने मेरी जान बचाई, पर ये सब धन कहाँ से आया? प्रिय, उसी मछली ने दिया जिसे हमने छोड़ दिया था। दया का फल हमेशा मीठा होता है। पापा, अब हमने रामलाल का सारा कर्जा चुकाकर गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी खोला है। और गांव की सभी गरीब लड़कियों को नई जूतियां और किताबें दी हैं। गंगा तट, संध्या आरती। पूरा परिवार गंगा आरती में शामिल होता है। हे गंगा मैया, तूने हमें सिखाया कि दया और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। आज हमारे पास सब कुछ है, पर हम वही साधारण जीवन जिएंगे। सच है पति, जिसने दिया है वही ले भी सकता है। हमें हमेशा संतोष और सादगी से रहना चाहिए। गांव का मेला। गांव में खुशी का माहौल है। सब मोहन के परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। मोहन ने हमें सिखाया है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज हमारा गांव खुशहाल है। माँ का आंसू व्यर्थ नहीं, भगवान की मदद आती है। दया और प्रेम का फल हमेशा मीठा होता है। सूरजस्त होता है। गंगा की लहरें शांति से बह रही हैं। मोहन का परिवार किनारे पर खड़ा है। उनके चेहरों पर अमन और चैन है। जब तक इस धरती पर माँ का आंसू और बच्चों की मुस्कान है, तब तक मानवता जिंदा है। हमें बस इंसान बने रहना है। 2 साल बाद नए संघर्ष। मोहन का परिवार अब बेहतर जीवन जी रहा है। सुरेश बड़ा होकर 14 साल का हो गया है। सीमा 8 साल की। गांव में अचानक बाढ़ आती है। भाइयों, ये बाढ़ हमारी सबकी परीक्षा ले रही है। हमें एक साथ मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। पापा, हमारी दुकान में सारा सामान पानी में बह गया, पर मैं डरता नहीं। हम फिर से शुरुआत करेंगे। रामलाल अपने नौकरों के साथ आता है। मोहन, तुम्हारा भाग्य तो देखो, जो धन तुम्हें मिला था वह भी बाढ़ में बह गया। अब तुम मेरे कर्जे कैसे चुकाओगे? रामलाल जी, हमने आपका कर्जा पहले ही चुका दिया था। अब हम पर आपका कोई कर्ज नहीं है। कागजात तो बाढ़ में बह गए। अब कौन साबित करेगा? या तो अब दुगुना कर्ज चुकाओ या ये जमीन छोड़कर चले जाओ। गांव वालों की एकजुटता। रामलाल, हम सब गांव वाले मोहन के साथ हैं। अगर तुमने उसे परेशान किया
तो हम सब मिलकर तुम्हारा विरोध करेंगे। हाँ, मोहन ने हमारे बच्चों को पढ़ाया, बूढ़ों की देखभाल की। अब हमारी बारी है उसकी मदद करने की। ठीक है, देखते हैं तुम लोग कब तक एकजुट रहते हो। मोहन का संकल्प। मोहन गांव वालों को संबोधित करता है। भाइयों और बहनों, आज फिर से हमारी परीक्षा का समय है। बाढ़ ने हमारा सब कुछ ले लिया, पर हमारा हौसला नहीं ले सकती। मैं प्रण लेता हूँ, हम मिलकर फिर से अपना गांव बसाएंगे। पापा, मैं भी आपके साथ हूँ। हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और मैं गांव की सभी बच्चियों को पढ़ाऊंगी। मोहन और गांव वाले मिलकर गांव को फिर से बसाते हैं। सभी कड़ी मेहनत करते हैं। देखो भाइयों, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मोहन बेटा, तुम्हारे आने के बाद से हमारे गांव में एक नई ऊर्जा आई है। रामलाल गांव के कुछ लोगों को बहकाता है। सुनो, मोहन के कारण हमारे गांव में बाढ़ आई। वह अशुभ है, उसे गांव से निकालो। हाँ, शायद रामलाल सही कह रहा है। मोहन के आने के बाद से हमारे गांव में संकट आ रहे हैं। गांव में फूट पड़ जाती है। मोहन उदास बैठा है। पति, शायद हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। लोग हमें दोष दे रहे हैं। नहीं प्रिय, भागना समाधान नहीं है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सच्चाई की जीत होगी। पापा, मैं आपके साथ हूँ। हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक रात फिर से वही सुनहरी मछली प्रकट होती है। मोहन, तुम्हारी ईमानदारी और साहस की फिर से परीक्षा हुई। तुमने फिर से साबित किया कि तुम सच्चे इंसान हो। देवी, मैंने तुमसे धन नहीं मांगा था। मैंने सिर्फ अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए मदद मांगी थी। और तुम्हें वो मदद मिली। पर इस बार मैं तुम्हें धन नहीं बल्कि ज्ञान दूंगी। ये रही वो जड़ी बूटियां जो बाढ़ के बाद की बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। मोहन जड़ी बूटियों से गांव वालों का इलाज करता है। देखो भाइयों, ये जड़ी बूटियां हमारी गंगा मैया की देन है। इनसे सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मोहन, हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। हम तुम्हें संदेह की नजर से देख रहे थे। रामलाल बीमार पड़ता है। मोहन उसका इलाज करता है। मोहन, मैंने तुम्हारा बहुत बुरा किया, पर तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ। रामलाल जी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम उनसे सीखें। गांव फिर से खुशहाल होता है। सब मिलकर रहते हैं। पापा, आज हमने सीखा कि असली धन पैसा नहीं, बल्कि लोगों का प्यार और सम्मान है। और सच्चाई हमेशा जीतती है। बच्चों, याद रखो, जीवन में संघर्ष तो आते रहेंगे, पर अगर हमारे इरादे पक्के और दिल साफ हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हे गंगा मैया, हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाओ। दुनिया में चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, चाहे कितने भी संकट आ जाए, अगर इंसान के दिल में इंसानियत जिंदा है तो वो हर तूफान का सामना कर सकता है। और यही है माँ के आंसू की असली कहानी। गांव में खुशी का माहौल। सुरेश अब 19 साल का युवक है और उसकी शादी तय हो रही है। प्रधान जी, मैं चाहता हूं कि सुरेश की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो शिक्षित भी हो और अच्छे संस्कारों वाली भी। मोहन, तुम्हारा परिवार तो अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बेटी ही चुनी जाएगी। पिताजी, मैं केवल एक ऐसी कन्या चाहूंगा जो हमारे मूल्यों को समझे और गांव की सेवा में हमारा साथ दे। सीमा अब 13 साल की हो गई है और पढ़ाई में बहुत तेज है। पापा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में कोई भी बीमार व्यक्ति इलाज के अभाव में ना मरे। बेटी, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। सीमा, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तुम जरूर सफल होगी। सुरेश की शादी प्रिया से होती है, जो पड़ोस के गांव की शिक्षित लड़की है। मैं इस परिवार की बहू बनकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि इस परिवार की मर्यादाओं को और भी ऊंचा उठाऊंगी। बेटी, ये तुम्हारा ही घर है। हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही मानेंगे। सुरेश और प्रिया मिलकर गांव के विकास के लिए नई योजनाएं बनाते हैं। प्रिया, मैं चाहता हूं कि
हम गांव में एक कुटीर उद्योग शुरू करें जहां महिलाएं काम कर सकें। बिल्कुल सही सोचा। मैं महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखा सकती हूँ। इससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलेगी। सीमा शहर में पढ़ने जाती है। पापा, मैं वादा करती हूँ कि डॉक्टर बनकर सीधे गांव वापस आऊंगी। मैं यहाँ एक छोटा सा अस्पताल खोलूंगी। बेटी, तुम्हारी ये सोच मुझे गर्व से भर देती है। जाओ और खूब मेहनत करो। कई लोग बीमार पड़ते हैं। सुरेश, हमें तुरंत कुछ करना होगा। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। मैं तुरंत सीमा को फोन करता हूँ, वो हमें सही सलाह दे सकती है। सीमा तुरंत गांव वापस आती है। ये हैजा का प्रकोप है। हमें तुरंत सफाई अभियान चलाना होगा और लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराना होगा। बेटी, तुमने समय रहते गांव की जान बचा ली। परिवार एक साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों ने न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि पूरे गांव की सेवा की। हमारा संघर्ष सार्थक हो गया। हमारे बच्चों ने हमारे सपनों को पंख दे दिए। पिताजी, आपने हमें जो संस्कार दिए वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर धन्य हो गई। मैं वादा करती हूँ कि कभी भी इस गांव और अपने परिवार का नाम नहीं डुबाऊंगी। पूरा परिवार गंगा तट पर एक साथ खड़ा है। देखो बच्चों, ये गंगा हमें सिखाती है कि जीवन एक नदी की तरह है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा बहती रहती है। हमें भी हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारा परिवार आज भी उन्हीं मूल्यों पर टिका है जिन्हें हमने सालों पहले अपनाया था। ईमानदारी, सच्चाई और दया, यही हमारे परिवार की नींव है। मैं आने वाली पीढ़ियों को इन मूल्यों से अवगत कराऊंगी और मैं इन मूल्यों को देश के कोने कोने तक पहुंचाऊंगी। हम सब मिलकर इस परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। 10 साल बाद गांव का दृश्य। अब गांव पूरी तरह विकसित हो चुका है। सुरेश और प्रिया के 2 बच्चे हैं, 8 साल का अर्जुन और 5 साल की गंगा। सीमा अब डॉक्टर बन चुकी है और गांव में बड़ा अस्पताल चलाती है। बच्चों, आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने हमारे परिवार की नींव रखी। ये कहानी है एक माँ के आंसू की। दादाजी, क्या सच में मछली रो सकती है? क्या सच में वो बोल सकती थी? मुझे भी वो कहानी सुननी है, प्लीज दादाजी। हाँ बच्चों, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये हमारे परिवार की विरासत की कहानी है। ये कहानी सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि हमारा परिवार आज इतना बड़ा और समृद्ध कैसे बना। वो मछली को घर ले जाता है। मछली की आंखें आंसू से भरी हुई हैं। वो हवा में कूदने लगती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। सीमा छोटी सी लड़की, 6 साल की, मछली को देखकर, भैया, ये मछली तो रो रही है। इसकी आंखों में आंसू हैं। इससे मत मारो ना। सच में ऐसा लगता है ये कुछ कहना चाहती है। पापा, पर घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ की दवाइयाँ कैसे आएंगी? बेटा, जो माँ अपने बच्चों के लिए रो सके, उसे कोई मजबूर मछुआरा नहीं मारता। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। चलो, इसे वापस नदी में छोड़कर आते हैं। और फिर वो दिन आया जब सुरेश ने एक अद्भुत मछली पकड़ी। पर जब हमने देखा कि वो मछली रो रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं। पापा, ये मछली तो रो रही है। इसे मत मारो ना। पर पापा, अगर हम इस मछली को नहीं बेचेंगे तो माँ की दवा कैसे आएगी? मेरी और सीमा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? बेटा सुनो, इस दुनिया में कुछ चीजें पैसों से बड़ी होती हैं। जब कोई माँ अपने बच्चों के लिए रोती है तो उसका आंसू सबसे कीमती हो जाता है। हम चाहे भूखे रह जाएं, पर किसी माँ को उसके बच्चों से बिछड़ते नहीं देख सकते।